साथियों, रेलवे ग्रुप डी जिसको लेवल 1 भी कहा जाता है, इसको ग्रुप डी भी कहते हैं, इसको लेवल 1 भी कहते हैं। इसको लेकर साथी जो रेल मंत्रालय है, जो रेलवे बोर्ड है, उसका एक नोटिस आ गया है जिसमें 32,438 पदों पर भर्ती होने की बात कही गई है। इसको साथी आरआरबी ग्रुप डी भी बोल देते हैं, आरआरसी ग्रुप डी भी बोल देते हैं, और रेलवे इसे अपनी भाषा में लेवल 1 बोलता है। ये एंट्री वैकेंसी होती है। जैसे आप किसी विभाग में जैसे एंट्री होती है, जहां से आप वहां सरकारी नौकरी करना शुरू करते हैं, तो ये एंट्री वैकेंसी होती है। एंट्री वैकेंसी फिर धीरे धीरे इसमें लेवल वाइज प्रमोशन होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इस तरह की आपका प्रमोशन होता चलता है। तो उसी को ग्रुप डी कहा जाता है, उसी को लेवल 1 कहा जाता है। 3 जनवरी 2025 तक यह नोडल आरआरबी को 32,438 इन पदों की सूचना भेज दी जाएगी कि किस जोन में कितने पद है, और फिर आपका साथी नोटिफिकेशन आएगा। इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि हॉस्पिटल असिस्टेंट ये इत्यादि पदों पर जो भर्ती होती थी, सहायक के पदों पर भर्ती होती थी, एक तरीके से एमटीएस टाइप मान लो, ये सहायक के पदों पर भर्ती इन्होंने खत्म कर दी है। मुझे लगता है उससे संविदा या प्राइवेट कर दिया है। और जो कोर रेलवे का जो कोर काम है, उसको लेकर इन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें साथी 32,438। हालांकि कुछ बहुत सारे आईटीआई के बच्चे मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि अरे भाई वो तो बेटी चलो ठीक है इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन और भी ऐसे लोग होते हैं कि जो इंजीनियरिंग वैकेंसी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कल को अगर आपकी वैकेंसीज को भी प्राइवेट किया जाएगा, होगा पक्का होगा, लिख लो इस बात को कि आएंगे सभी, आग लगेगी तो आग लगेगी मोहल्ले में, तो आग लगेगी तो आएंगे सभी के घर इस जद में, इस मोहल्ले में मेरा मकान अकेले थोड़ी है। तो वही वाली कहानी है। अभी नॉन कोर को प्राइवेट किया, धीरे धीरे कोर में प्राइवेटाइजेशन, मान लो जो प्रयोगशालाएं होती हैं, जो उन सबको धीरे धीरे देना, तो ये तो भी एक शुरुआत है। 1 लाख वैकेंसी को 32,000 कर दिया, क्या इसके ऊपर तर्क दे सकते हैं? तो वो भी आ जाती है, ऐसा नहीं कि आपकी वैकेंसीज को कोई नुकसान होता। अब इसके ऊपर आवाज नहीं उठाओगे तो कल को आपके लिए भी ये गड़बड़ होगी, इस बात को लिख लेना। और वैकेंसी जहां 1 लाख प्लस आनी चाहिए थी, वहां मात्र कितनी है? वहां साथी 32,000 वैकेंसी। तो ये 32,438 वैकेंसी का है। इसको लेकर मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। इसमें अलग अलग असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कैरियज एंड वैगन CNW, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, फिर किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑपरेशंस, असिस्टेंट पीवे, TL&AC, असिस्टेंट TL&AC, पूरी इसमें बता रखी है कौन कौन से किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, किस विभाग में। इसके लिए जो आयु होती है, सेंट्रल जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 18 से 3 वर्ष, 3 वर्ष की छूट और मिलेगी। ओबीसी सेंट्रल 18 से 33, 3 वर्ष की छूट और मिलेगी। SC/ST साथी 18 से 35, 3 वर्ष की छूट और मिलेगी। अब कोई इन्होंने क्वालिफिकेशन भी क्लियर नहीं की है कि 10th पास प्लस ITI कैसे कैसे क्या क्या है। पिछली बार यही क्वालिफिकेशन थी, इस बार देखना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। फिर 2 इसमें दौड़ होती है, एक वजन के साथ 100 मीटर और बिना वजन के 1 किलोमीटर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, यह महिला प्लस पुरुष दोनों के लिए होती है, महिला प्लस पुरुष दोनों के लिए। और यह सती पे स्केल 5200 से 20,200, बाकी रेलवे की अपनी सुविधाएं। 4 सब्जेक्ट आते हैं विज्ञान, जो कि NCERT 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये NCERT 25 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन बहुत इजी, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बहुत इजी, जी के करंट अफेयर के कुछ टॉपिक है 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। सही के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 1/3, 0.33 नेगेटिव हो जाता है। 1.5 घंटे आपको कंप्यूटर पर पेपर देने का टाइम मिलता है। उसके बाद में जो लोग, जितनी वैकेंसी होती है उसके कुछ गुना बच्चों को यह फिजिकल शारीरिक दक्षता में बुलाया जाता है, जिसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में, महिला कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में। फिर दूसरा, एक तो 1 किलोमीटर वाली दौड़ हो गई, इसमें कोई वजन नहीं होता, फिर वजन के साथ
पुरुषों को 35 किलो वजन, 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट में बिना वजन को नीचे रखे, और जो महिला होती है उनको 2 मिनट में 20 किलो वजन के साथ 100 मीटर तक चलना होता है। तो ये हो जाता है इसका। उसके बाद में इसका सिलेबस बहुत छोटा इजी है। रेलवे के मैथ्स में 10th क्लास लेवल का सिलेबस है, एडवांस भी आता है बहुत इजी लेवल का, और ये नॉर्मल भी आता है। तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव, फ्रैक्शन, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, समय कार्य, समय दूरी, लाभ हानि, क्षेत्रमिति, साधारण, चक्रवृद्धि ब्यास, स्क्वायर रूट, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, इसमें रीजनिंग में ना होकर मैथ में होते हैं। पाइप टंकी, बीजगणित, ये इसमें एडवांस के टॉपिक आ जाते हैं। बीजगणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और ये जो सतह टेबल ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में एनालॉजी, नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, समानता, अंतर, रिलेशनशिप, विश्लेषणात्मक तर्क, स्लॉग, जम्बलिंग, वेनारेक, पहेली, डेटा सफिशिएंसी, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, निर्णय लेना, दिशा और दूरी, इसी टॉपिक है। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर, खेल, कला, संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जो 25 क्वेश्चन है वो सीबीएसई 10th क्लास लेवल तक का, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जितना अंतरिक्ष, रक्षा विज्ञान, ये सब, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, दिन, दिवस, संगठन, देश, राजधानी, मुद्राएं। अब आ जाती है इसकी तैयारी। इसकी तैयारी आप अभी से आरंभ कर सकते हैं एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। यह हमारा बैच चल रहा है। आज इस पर साथ ही 100 रुपए की छूट और है। आज 100 रुपए की छूट और है। ये अभी लोगे तो आप मात्र 499 रुपए का पड़ेगा। अब जब आपका इसकी वैकेंसी आएगी, जब आप इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तब जो बैच आएगा ग्रुप डी केवल, उसका बैच आपको फ्री में मिल जाएगा। इस बैच के साथ वो बैच फ्री में मिल जाएगा। तब के इंतजार की जगह अभी से शुरुआत करेंगे। स्टैटिक जीके मैं खुद पढ़ा रहा हूं, अभी क्लास ली है बढ़िया। इसमें 2 क्लास स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग और भी कई सब्जेक्ट की, साइंस वगैरह, बहुत अच्छी फैकल्टीज है। ग्रुप डी पर विशेष ध्यान देंगे। हमने 2 भर्तियों की तैयारी कराई है ग्रुप डी में, शायद आप जानते हो, 2018 वाली भर्ती की भी, 2019 वाली भर्ती की भी। तो अच्छी टीम है, अनुभवी टीम है। अब सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। और साथ ही इसमें लाइव क्लासेस जो 6-7 घंटे की, जो लाइव ना ले पाए उनके लिए रिकॉर्डेड, उसके बाद में पीडीएफ, हर क्लास पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब आपको मिलेंगे। इसके लिए अगर पुराने बच्चे तो आपके पास एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन होगी, नहीं है तो आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और गूगल पर इंस्टॉल करने के बाद में गूगल प्ले स्टोर से रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स में जाकर हम सफर बैच पर क्लिक करके और माई कोर्स में आप अपना जब ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे उस बैच की सारी डिटेल्स। बाकी जो साथी परसों से मंडे से एनटीपीसी ग्रुप डी की हम फिर से क्लासेस भी स्टार्ट करें फ्री वाली। सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 7 बजे मैथ, 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे साइंस। तो 5-6 क्लास देने वाला पूरे इंडिया का इकलौता चैनल मिलेगा आपको। किसी दिन 2, किसी दिन 3 क्लास देने वाले लोग मिल जाएंगे। 5 क्लास देंगे कंप्लीट फ्री तैयारी के लिए। लेकिन ये प्रैक्टिस टाइप क्लास होंगी, मैराथन भी लेकर आएंगे, थ्योरी और थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर आधारित बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप 300-400 रुपए का है, उससे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। कोई इश्यू आए तो आप इस पे कॉल कर लेना, इस पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है भैया। बाकी आवाज उठा रहे कि वैकेंसी बढ़ाई जानी चाहिए, और मैं फिर से क्लियर कह रहा हूं, सब आएंगे एक बार। अभी 1 लाख से 32,000 होगी, 70%। अगली बार 5-6 साल में तो एक वैकेंसी आती है, ये 30-3,000 रह जाएंगी, यही होगा। इसलिए आवाज उठाओ मिलकर, सरकार को पता चले कि तुम लोग बेवकूफ नहीं हो। कोर नॉन कोर रेलवे नहीं चलाया जा रहा तो हट जाओ कुर्सी से, किसी और को दे दो, हमें दे दो, तुमसे नहीं चलाया जा रहा, ना फायदे में ले आए, बिना प्राइवेट करे। तो करने की है कि भाई मंत्री जी को काम करना पड़ेगा। अब प्राइवेटाइजेशन में लोग खूब पैसे कमाएंगे, क्यों, क्या करके, अपनी मनपसंद कंपनियों को ठेके देके, कोर नॉन कोर। तो आप अपना दिमाग लगा लेना। बाकी मुझे बुरा भला बोलने से क्या होगा, सही रास्ता, सही चीज की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा इस भर्ती में, जबरदस्त तैयारी, पर सही के लिए आवाज उठानी चाहिए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। परसों से क्लासेस शुरू हो रही, कल शाम 8 बजे उसकी लाइव लॉन्चिंग है। और आप लोगों के लिए मैंने गिफ्ट सोचा है, वो ऐसा गिफ्ट है मजा आ जाएगा। अब सभी लोग कमेंट करके बताना आप गिफ्ट में क्या चाहते हो, फ्री नोट्स, फ्री एनसीईआरटी साइंस नोट्स, या जो भी
कि सर मुझे ये हेल्प कर दो, मजा आ जाएगा। तो एक बार कमेंट जरूर करना। बाकी आप सभी के साथ है। परसों का साथ ही ट्विटर कैंपेन भी है 22 तारीख का। कम से कम सरकार को दिखा तो दें, कम से कम बता तो दें कि हम लोग बेवकूफ नहीं, हमें सब समझ में आती है आपकी चालें। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ट्विटर कैंपेन से जरूर जुड़े।